नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 8 गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका के आकलन नंबर 10 को हम हल करने वाले हैं। ये आपने जो पीछे कार्यपत्रक में सीखा है उसका यहाँ पर आपकी टेस्ट है, तो जरूर आप इसको बिना देखे हल करने का प्रयास करें और फिर वीडियो देख करके जरूर अपना मूल्यांकन करें कि मुझे कितने नंबर आ रहे हैं। भिन्न 2/5 और 1/3 का योग ज्ञात करना है, तो आपको पहले ही तुल्य भिन्न बना करके सिखाया हुआ है। दोनों का जोड़ेंगे तो आपका लसब 5 और 3 का आएगा 15 और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 11/15। ठीक है, दशमलव भिन्न 0.8 और 0.6 का मान क्या होगा, तो दोनों को गुणा करेंगे तो आता है 48 और एक संख्या का दशमलव इधर है, एक का इधर है, दो संख्याएं गिन के दशमलव लगाएंगे, इन्हें आपका आंसर हो जाएगा 0.48। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रमेश ने अपने ट्रैक्टर में 60 लीटर तेल भरवाया, जिसमें से रास्ते में 55.5 लीटर तेल खर्च हो गया। बताइए अब कितना शेष रहा। 60 लीटर में से आपको 55.5 घटाना है, तो आपका आंसर आएगा 4.5। एक लोहे की पट्टी का भार 8.5 किलोग्राम है, तो ऐसी 50 पट्टियों का भार आपको पता है। ज्यादा का ज्ञात करना तो क्या करना पड़ता है, गुणा, और गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 425 किलोग्राम। तो यहाँ का ये राइट हो जाएगा। अगला है, नीचे दी गई दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। 0.15 है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह की भिन्न आए, जैसे मान लो ये आ गई 0.15, तो इसके नीचे जीरो की जगह 1 कर देना है, फिर दशमलव के बाद दो संख्याएं, दो जीरो लगा देने हैं, तो यहाँ पर 15/100 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगले में 0.8 यानी दशमलव के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो ही लगाना है, 8/10 हो जाएगा। 0.76 तो यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है तो 76/100 हो जाएगा। 0.40 तो यहाँ भी 40/100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी ने यहाँ पर यदि 4/10 लिखा है तो भी आपका राइट आंसर है। नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को घटते क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम का मतलब है बड़ी पहले छोटी बाद में, तो बड़ी यहाँ पर 4.13 है, उसके बाद 1.43, फिर 0.41, ठीक है, उसके बाद 0.2 और फिर 0.09 है। यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। अगला है, देखिए नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का मान लिखना है, यानी जोड़ करनी है, तो यहाँ पर आपको 2 3 5, 7 और 1 8, 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी 6.485 आ जाएगा। 8 अगर 0.8, 2 3 5, 2 1 3, 6 और 2 8, यानी 8.358 यहाँ आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपको बाकी करनी है। 2 में से 9 नहीं जा रहा, तो 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ 9 रहे, 9 में से 7 गया 2, फिर यहाँ पर 0 हो गया था, इधर से लिया 10 में से 2 गए, फिर 8 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी 1.83 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 5 में से 3 गए 2, 4 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 2 गया 4, तो 4.242 आपका आंसर आ जाएगा। अभिषेक के पास 7.45 रुपये है, वो 5.30 की टॉफी खरीदता। अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष रहे, बाकी करनी है, घटाएंगे तो आंसर आएगा 2.15। ठीक है, अगला है हल कीजिए। यहाँ पर जो जोड़े दे रखी है उसको करना है, आसान है। दोनों का हर समान है, तो 11 नीचे रह गया, 3 और 9 जुड़ गए, 12/11 आ गया। दोनों का हर समान नहीं है, तो आपको मैंने सिखा रखा है कि दोनों का लसब क्या आया, 45। तो यहाँ देखिए 4 पंजे 20, 9 पंजे 45, 20/45। दूसरे में प्लस 9 त्रिय 27 और 5 9 में 45, 27/45, दोनों जुड़ गए, कितने हो गए, 20 और 27 47 हो गए, 47/45 आपका आंसर आ गया। तीसरे में देखिए यहाँ पर दोनों का हर समान है, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 13 और 5 18/17 आ गया। ठीक है, इसमें हर समान नहीं है, तो वही होगा लसब। 13 और 5 का लसब लिया तो 65 आ रहा है, तो इसको आप ऐसे हल करोगे, 35/65 और 13/65, दोनों को जोड़ोगे तो 48/65 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन कार्यपत्रक और आकलन दोनों को हल करना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 8वीं के बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र है वो भी मैं आपको हल करवाऊंगा, जिसमें से आपके बहुत सारे सवाल आगे परीक्षा में आने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने साथी स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर जरूर करें।